नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपके अपने YouTube चैनल डेयर क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन के बारे में, दोनों में क्या अंतर होता है, इन सब के बारे में पढ़ा था दोस्तों। और आगे भी हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं विविधता में एकता के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से आप कृपया करके अंत तक देखिए, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसके जो नए नोटिफिकेशंस हैं आपको मिलते रहे। दोस्तों, हम चलिए समझते हैं विविधता में एकता के बारे में। क्या कि विविधता में एकता की है क्या, ये विविधता है क्या और ये एकता है क्या, इन सब टर्म्स के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इन सब के बारे में जितने का कंफ्यूजन है, ये सारे कंफ्यूजन आपके आज दूर होने वाले हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक्स है भारत में जो विविधता में एकता है या फिर विविधता में जो तालमेल है और संघर्ष है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि विविधता है क्या। यानी कि अलग अलग रंग, रूप, वेश, भाषा, जो भूषा होता है और जो हम लोग भाषाएं होती है, बोलियां होती है, ये क्या है, अलग अलग। विविधता मतलब क्या हो गया, विभिन्न प्रकार के, ठीक है दोस्तों। यानी कि हमारे देश में जो विभिन्न प्रकार के भाषाएं बोली जाती है, बोलियां बोली जाती है, जो वेशभूषा है, धर्म है, रंग रूप है लोगों के, ये सब क्या है, विविधता हो। और एकता तो आप लोग समझते हैं, जो यूनिटी होता है, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है दोस्तों। आज का यही टॉपिक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि एकता। एकता जो होता है क्या, लोगों के आपस में जो जो ऐसी होता है, बॉन्डिंग होता है, एकता आपस में एक दूसरे से जुड़े रहने की जो भावना होती है, इससे ही एकता कहा जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा यही टॉपिक है, विविधता में एकता। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में कम से कम 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और इस क्वेश्चन की मतलब इस टॉपिक से क्लियर करने के बाद आप अपने एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स उठा सकते हैं। और जो ये 2 से 3 मार्क्स होते हैं, कोई कम नहीं होते हैं। कोई कितने भी बच्चे 1 या 2 मार्क्स से फेल भी हो जाते हैं। लेकिन अब ये जो है, अब ये सिस्टम नहीं है, लोगों को पास भी कराया जा रहा है, लेकिन 2-3 मार्क्स बहुत होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं। जो विविधता में एकता होती है, ये लोकतंत्र का विशेष गुण होता है, यानी कि खास गुण है। अगर विविधता में एकता ना हो तो लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं रहता है, राजतंत्र की भांति कार्य करेगा या फिर किसी और तंत्र की भांति कार्य करेगा, लेकिन वो लोकतंत्र नहीं कहा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विविधता में एकता चाहिए, ठीक है दोस्तों। और आज जितने भी देश में, हमारे विश्व में जितने भी देश है, जो जितने भी लोकतांत्रिक देश है, सभी देशों में आप देख सकते हैं कि विविधता में एकता पाई जाती है। वहां पे अलग अलग धर्म के लोग, क्रिश्चियंस, पारसी, बौद्ध धर्म, जैन, ईसाई, मुस्लिम, यहाँ तक कि हिंदू भी होते हैं। और सब में क्या होता है, आपस में एकता की भावना होती है, सबको समान अधिकार देने की कोशिश की जाती है। और इसे ही हम लोग विविधता में एकता कहते हैं, ताकि उन लोगों में आपस में तालमेल बना रहे, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। जो भारत में विविधता होती है, ये जो शुरू से ही है, जी हाँ दोस्तों। जब देश हमारा आजाद नहीं होता, जब अंग्रेज आए थे, उस समय ही हमारे देश में विविधताएं थी, ठीक है। और इस चीज का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने फूट डालो, राज करो, ताकि तुम गोरे हो, वो काला है, तुम ऊंचे क्लास के हो, तुम उच्च वर्ग के हो, ये नीच वर्ग का है, ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये सामंत है, ये किसान है, इत्यादि प्रकार के विभिन्न गुटों में बांट कर उन लोगों ने हमारे देश पर राज किया। लेकिन जब हम लोग को ये पता चला, तो एकता के ही दम पर हम लोगों ने अपने देश को आजाद करवाया था। आप इतिहास के पन्नों से ये सब जानकारी हासिल कर सकते हैं। नेट पर रिसर्च मार्केट इन सब के बारे में आप लोग जान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारे देश में अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, वेशभूषा और रंग रूप के जो लोग रहते हैं, उनमें जो अच्छा खासा तालमेल है, उनमें जो बॉन्डिंग है, आपस में जो भाईचारा है, एक दूसरे की जो मदद करने की भावना होती है, किसी भी मुसीबत में और किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए जो हम लोग अपने देश के लिए तैयार रहते हैं, इसे ही एकता कहते हैं। और ये जो विविधता है, विविधता तो हमारे देश में शुरू से है ही, इसी को कहते हैं हम लोग विविधता में एकता, ठीक है दोस्तों। आज हम लोगों ने जाना कि विविधता में एकता किसे कहते हैं और इससे कैसे हमारे देश में ये चारों तरफ फैला हुआ है। हमारे आसपास में भी एक और बात बता देते हैं हम लोगों को, हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, आप सभी को पता है। अलग अलग रंग, वेशभूषाएं भी होते हैं। जैसे कि जो भाषा है, आसाम में आसामी भाषा बोली जाती है। बिहार में आप देख लीजिए, बिहार में बिहारी के अलावा भोजपुरी, हिंदी, ठीक है दोस्तों, मगही, मैथिली, ऐसे ही बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है एक ही स्टेट में, ठीक है दोस्तों। फिर भी यहाँ के लोगों में जो बॉन्डिंग होती है अच्छी है। साउथ में चले जाइए तो वहां पर तेलुगु, तमिल के लोग होते हैं, वहां पर भी बिहारी लोग हो गए, अलग अलग स्टेट से लोग जो जाते हैं काम करने के लिए,
उन लोगों में भी जो अपने आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनमें मिलने जुलने की जो भावना होती है, इससे ही हम लोग एकता की भावना कहते हैं। और हम लोग जो है हमारे देश के जो लोग होते हैं सामाजिक लोग हैं, ठीक है, सोशलिस्ट लोग हैं, ठीक है, ये लोग आपस में घुले मिले रहने के लिए प्रेरित रहते हैं और एक दूसरे की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं, और इसे विविधता में एकता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। जो भाषाएं होती है तो अलग अलग हो गई, धर्म भी देख लीजिए। धर्म क्या होता है, अलग अलग धर्म, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, पारसी, ऐसे ही बहुत सारे धर्म के भी लोग होते हैं। यहाँ तक कि अपने देश में 122 भाषाएं बोली जाती है, जिनमें से 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो अक्सर एग्जाम में आता है कि हमारे देश में कितनी भाषाएं को मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। किस अनुच्छेद के तहत, तो 8वें अनुच्छेद के तहत दिया गया। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। ठीक है दोस्तों, इन सब के बारे में आप जानिएगा तो आपके 1 नंबर से भी कंप्लीट हो सकते हैं। ये तो 3 नंबर का तो मार्क्स है ही। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से जो रंग रूप के होते हैं, साउथ के लोग थोड़ा काले होते हैं, और नॉर्थ इंडियन में आप आइएगा तो यहाँ पर थोड़े से सांवले लोग हो जाते हैं कुछ, और कुछ लोग गोरे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ लोग तो होते हैं जैसे कि इसमें भेदभाव करते हैं, लेकिन अधिकांश में जब जिसे जागरूकता का समय आ गया है तो अधिकांश लोग इन सबको नहीं मानते। वे लोग हम सब समझते हैं, आप भी समझ रहे हैं कि अब क्या है, हम लोग सब एक समान है, चाहे गोरा हो, काला हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ठीक है, हम सब क्या है, एक है। सबसे पहले हम एक इंडियन है। ठीक है दोस्तों, और यही जो भावना है हमारे देश के प्रति कि हम एक इंडियन है, यही हम लोगों में एकता की भावना को उत्पन्न करती है, देश को हमारे अखंड बनाए रखती है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज आप लोगों ने पढ़ा विविधता में एकता के बारे में, कैसे हमारे देश में अलग अलग भाषाएं, धर्म, जाति के लोग होते हैं, फिर भी उनमें एकता की भावनाएं रहती है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो का आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि वे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सके और अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके, जिससे आपका भी फायदा हो और आपके फ्रेंड्स के भी फायदा होते रहे। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।